So class third, please pay your attention. Today I am going to teach you from social study, chapter 3, motions of the earth. पृथ्वी की गतियाँ, कितने प्रकार की गतियाँ होती हैं पृथ्वी में, वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। और उनका अफेक्ट क्या है हमारे दैनिक जीवन में, व्हाट आर द अफेक्ट इन डेली लाइफ, दैट वी विल सी। सो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो कि धरती में दो प्रकार के मोशन होते हैं, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन, ठीक है। तो रोटेशन क्या होता है, फिर से थोड़ा सा डिटेल में आप यहाँ पढ़ेंगे। रोटेशन क्या है कि जो पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है उसको हम कहते हैं रोटेशन, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी है और ये देख रहे हो आप सन है, ठीक है। तो ये पृथ्वी अपने एक्सिस पर ऐसे चारों तरफ जब घूमती है तो इसको कहते हैं रोटेशन, ठीक है। और रोटेशन जब होता है तो ये एक रोटेशन जो है 24 आवर में कंप्लीट होता है। कितने आवर में कंप्लीट होता है? 24 आवर में। और इस 24 आवर को हम फुल डे कहते हैं। क्या कहते हैं? फुल डे। और या इसको और भी एक वर्ड कहते हैं अर्थ डे। इसको क्या कहते हैं? अर्थ डे। द पीरियड ऑफ रोटेशन यहाँ पर लिखा है, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। तो जितना समय लगता है इसके रोटेशन में, ये एक चक्कर लगाने में, अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने पे, अपने पोल पर एक चक्कर लगाने में, उसको कहते हैं अर्थ डे, ठीक है। और उसके बाद देखिए तो आप पाओगे कि जो ये मोशन होता है, मोशन की वजह से कई अफेक्ट भी होते हैं। तो सबसे बड़ा अफेक्ट क्या होता है कि जैसे सूरज है, सूरज के सामने वाला जो भाग है, ये जो आधा भाग, ठीक है, जो इधर दिखाई दे रहा है सूरज के सामने, तो इस आधे भाग में उजाला रहेगा क्योंकि सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है। और आधा भाग अगर जो देखा जाए, ये वाला भाग है, उस पर उजाला नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि आधी धरती पर क्या होगा? अंधेरा होगा। तो जो ये बीच की लाइन है, ठीक है, जो अंधेरे और उजाले को अलग करती है, वो बीच की लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है, जो साइंटिस्ट लोगों ने इसको निर्धारित किया है। इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं? इसमें ये कहते हैं क्या कहते हैं, इस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं सर्कुलर इल्यूमिनेशन। क्या कहते हैं इसको? सर्कुलर इल्यूमिनेशन। तो ये आपसे जब पूछा जाएगा व्हाट इज द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, तो आप क्या कहेंगे? द इमेजिनरी लाइन that divides the day from the night on the globe is called the illumination, ठीक है। इसको कहते हैं illumination, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये जो बीच की जो लाइन बनती है, इसको कहते हैं illumination। यहाँ पर और आपको साफ दिखाया गया है, यहाँ देख लीजिए। तो ये जो लाइन यहाँ दिखाई गई है, इसको क्या कहते हैं? illumination। क्योंकि इधर का जो समय है, इस लाइन के इस साइड में, ईस्ट साइड में क्या है? सन है, इसलिए यहाँ पर दिन है, डे है, और इधर क्या है? रात है, ठीक है। तो इसलिए आप देखते हो कि आप सुनते हो कि कुछ दुनिया के कुछ देशों में अंधेरा रहता है तो आपके देश में उजाला रहता है। जैसे यहाँ पर यदि आपका उजाला है तो अभी अमेरिका में क्या होगा? अंधेरा होगा, यानी रात होगी। तो इसका वजह यही है कि अभी हमारा जो है देश ईस्ट साइड में पड़ता है और ईस्ट में सूरज सबसे पहले उदय होता है, इसलिए यहाँ पर रोशनी सबसे पहले आती है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो एक टर्म आप सबसे अच्छा समझ गए, वो है इल्यूमिनेशन, ठीक है। और आपको मैं बताऊं कि ये जो धरती जो घूमती है, वो अपने ऑर्बिट में घूमती है। इसको ऑर्बिट कहते हैं। ये जो गोला बना हुआ है इस तरह से चारों तरफ सूरज के, इसको कहते हैं ऑर्बिट, ठीक है। और ये पृथ्वी के जो है 4 भिन्न भिन्न रूप दिखाए गए, एक यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। यानी पोजीशन जो है धरती की दिखाई गई, सूरज के सामने कौन सा भाग कब आता है, ठीक है। और जब सूरज, जब यहाँ देखिए, अगर जो तो ये जो ऑर्बिट है इसकी,
ये इलिप्टिकल है, ठीक है, ये एकदम गोलाकार नहीं है कि नहीं, ये एकदम गोलाकार नहीं। एक बीच का हिस्सा यहाँ देखा जाए तो ये सूरज के नज़दीक है, और इस हिस्से को देखा जाए तो ये क्या है, सूरज से दूर, इज फार फ्रॉम द सन, और दिस इज नियर फ्रॉम द सन, ठीक है। और इसका भी इफेक्ट आता है, जब सूरज यहाँ पर आएगा, धरती जब यहाँ पे होगी, सूरज से दूर होगी, तो धरती पर क्या प्रभाव दिखाई देगा, और जब धरती सूरज के निकट होगी तो क्या प्रभाव दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम देख लेंगे। तो इसी को कहते हैं अफेक्ट ऑफ द मूवमेंट, ठीक है, अफेक्ट ऑफ द मूवमेंट। तो रोटेशन का अफेक्ट क्या होगा, डे और नाइट बनेंगे। इसी जगह जब घूमेगा अपनी ही दूरी पर जो धरती घूमेगी, तो इससे डे और नाइट बनेंगे, ठीक है। तो डे नाइट यहाँ भी हो सकता है, थोड़ा और घूमते घूमते यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ भी डे नाइट का इफेक्ट आएगा। इस प्रकार से जितना घूमेगी डे नाइट में उतने फर्क आता जाएगा। आप सुबह होगा, फिर दोपहर होगा, फिर शाम हो जाएगा, फिर रात हो जाएगी, ठीक है। तो इसका वजह है कि 24 घंटे में ये अपने दूरी पर घूमता है, ठीक है। उसके बाद एक और जो गति है इसमें, वो है रेवोल्यूशन की। रेवोल्यूशन मतलब हो गया, रेवोल्यूशन का मतलब हो गया कि ये पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। इस रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दैट्स व्हाई दिस मोशन वी कॉल रेवोल्यूशन, ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रेवोल्यूशन जब होता है तब क्या होता है, तो जैसे मैंने अभी बता दिया कि जब पृथ्वी यहाँ पे है तो यहाँ की क्लाइमेट कुछ और होगी, उस समय क्लाइमेट कुछ और होगी धरती पर। जब सूरज के निकट होगा तो क्लाइमेट कुछ और होगा। अब आप जान गए होंगे संकेत से कि जब सूरज से निकट होगी धरती, यहाँ पर जब धरती आ जाएगी घूमते घूमते, तो उस धरती पर क्या होगा, क्योंकि सूरज के निकट है तो क्या होगा, गर्मी होगी, तो गर्मी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पर धरती जब आ जाएगी तो क्या होगी, गर्मी कम होगी, ठीक है। तो मौसम का जो चेंज होता है, ठीक है, मानसून में जो चेंज हो, जो वेदर में चेंज होता है, वो हमारे पृथ्वी के रेवोल्यूशन के कारण से होता है, ठीक है। तो रोटेशन के कारण से डे या नाइट बनते हैं, रेवोल्यूशन के कारण से मौसम में परिवर्तन होता है, ठीक है। ओके, गुड। अब आप यहाँ देखिए कि जो एक रेवोल्यूशन है, ठीक है, एक रेवोल्यूशन जो है धरती का 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट और 9.54 सेकंड में ये मोशन कंप्लीट करता है। जब कोई पूछे ये धरती एक मोशन कितने समय में कंप्लीट करता है, रेवोल्यूशन कितने समय में कंप्लीट करता है, तो क्या बताएंगे, 365 डेज 9 आवर 9 मिनट 9.54 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर जो देखा जाए तो करीब 7 घंटे का एवरेज, 6.5 घंटे का एवरेज जो है में फ़र्क आता है हर साल। तो 6.5 घंटा इसलिए क्या है कि हर चौथे साल पर, हर 4th ईयर पर जो है, जो डेज होते हैं वो 65 कर दिए जाते हैं। इसी को इन्हीं दिनों को, इन्हीं घंटों को दिनों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 6 को आप 4 से गुणा करोगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 घंटे बन जाते हैं, ठीक है। तो 24 घंटे मतलब एक दिन होते, एक दिन आकर के इसमें जुड़ जाता है। उसी ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। तो लीप ईयर कितने साल के बाद आता है, लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है, ठीक है, गुड। तो रेवोल्यूशन समझ गए, एक रेवोल्यूशन कितने दिन में कंप्लीट होता है, 365 डेज 6 आवर 9 मिनट 9.54 सेकेंड में, ठीक है, गुड। और इसके बाद इसका इफेक्ट हमने बता दिया कि इससे सीजन में परिवर्तन होता है। और एक खास बात यहाँ पर आप पढ़ोगे, वो है इक्विनॉक्स, ठीक है, इक्विनॉक्स के बारे में हम आपको बता दें। इक्विनॉक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है और एक ऑटमन होता है, ठीक है, ऑटमन इक्विनॉक्स और स्प्रिंग इक्विनॉक्स। अब आप सोच रहे इक्विनॉक्स क्या होता है,
तो इक्विनाक्स का मतलब होता है कि डे एंड नाइट, ऐसा भी समय आता है धरती पर जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, दिन रात बराबर न होने का वजह क्या होता है? कई बार क्योंकि धरती जो है एक टिल्ड है, ठीक है, इस तरह से टिल्ड रहती है, तिरछी रहती है, इसलिए दिन रात बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, वजह उसका है कि सूरज जैसे यहाँ पर पड़ा, कहीं पे इस हिस्से में पड़ा, तो यहाँ पर अगर जो देखा जाए तो इसको रोशनी बहुत कम समय पर मिलेगी, और यहाँ पर अगर जो देखा जाए तो इसको रोशनी काफ़ी समय तक, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो इसको रोशनी काफ़ी समय तक मिलेगी। लेकिन जैसे डाउन जाएगा रोशनी कम मिलेगी, ऐसे इधर जाएगा तो रोशनी कम मिलेगी। ठीक है, तो अब आप इस बात को समझ रहे हो, दिन रात आखिर में छोटे बड़े क्यों हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये घूमते घूमते पृथ्वी इस हिस्से ये वाला हिस्सा जब है सूरज के सामने आएगा तो सर्दियाँ है कि दिन छोटा होगा। ठीक है, और रातें यहाँ पर बड़ी हो जाया करेंगी। तो इक्विनाक्स का मतलब हो गया कि पृथ्वी की वो पोजीशन जहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इक्विनाक्स। तो दिन और रात जो है बराबर कब कब होते हैं? एक होता है आटमन इक्विनाक्स, यानी आटमन के समय, आटमन समझते हो जो जाड़ा शुरू होने से पहले जो मौसम होता है अक्टूबर नवंबर को, उसको आटमन कहते हैं। वो सितंबर से करीब शुरू होता है, तो सितंबर 23। ठीक है, 23 सितंबर को जो है सन जो है पूरा ऊपर होता है धरती के। ठीक है, इज ओवरहेड on the equator again. So on this day northern hemisphere has Atman and fall equinox, while the southern hemisphere has स्प्रिंग इक्विनाक्स। तो यहाँ पर दो इक्विनाक्स होंगे एक ही समय पर, नदर्न और सदर्न में। नदर्न और सदर्न क्या होंगे? ऊपर वाले भाग को जो कहते हैं वो नदर्न कहते हैं, नीचे वाले भाग को सदर्न कहते हैं। ठीक है, तो नदर्न भाग पे क्या होगा? आटमन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? स्प्रिंग सीजन होगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, और उसके बाद जो है एक और टर्म्स आप इसमें पढ़ते हो, साल्स्टाइस। ठीक है, साल्स्टाइस